हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू है चल रहा है उसकी जिसकी एक्सरसाइज है 2। इसके हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? इन द गिवन फिगर डायगोनल AC ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ पहले। इस तरह से एक फिगर क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमारी, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है ABC और D, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। अब क्या कहता है कि डायगोनल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD बाइसेक्ट द एंगल, यानी कि जो डायगोनल AC है वो क्या करता है? बाइसेक्ट द एंगल A एंड एंगल C, यानी कि जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल C को। इट मीन्स हमारे पास गिवन क्या हो गया? गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। AC डायगोनल बाइसेक्ट AC डायगोनल बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। दैट मीन्स, यानी कि दैट इज एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 एंड एंगल 3 इजकल टू में एंगल 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AB इजकल टू में CD एंड CB इजकल टू में CD। ये हमें प्रूव करना है। AB इजकल टू में CD एंड AB इजकल टू में AD है, ये CD नहीं है, AD है, A है ये। AB इजकल टू में AD एंड CB इजकल टू में CD, ये हमें प्रूव करना है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि AB और AD के है कहाँ पे। ये हमारे पास AB साइड है, AB, और AD कौन सी साइड है? ये साइड, ठीक है। ऐसे ही CB हमारे पास ये साइड है और CD साइड ये है। तो अब जिन ट्रायंगल के अंदर ये साइडें आ रही हैं, यानी कि जिस ट्रायंगल की ये साइडें हैं उन साइड को हम यहाँ पे ले लेते हैं। प्रूफ देखो इसका कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD के अंदर आ जाते हैं। ABC यानी कि ये वाली साइड और ACD। अब इस ट्रायंगल के हम क्यों यानी ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए हैं, इनके अंदर हमारे पास AB और AD और CB और CD इंक्लूडेड हैं, यानी कि इन दो ट्रायंगल्स की क्या है? साइड है। तो अब हमारा क्या है? हमें ये प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या कर देता हूँ? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेता हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद मैं इजीली कह सकता हूँ बाई CP/CT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मेरे पास ये साइडें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल्स को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट वो क्या है? एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2। एंगल 1 किसके अंदर आता है? ABC है, तो इसको ABC हमने पहले लिखा है, तो इसको इस तरह से लिखो, एंगल 2 इजकल टू में एंगल 1, ठीक है। 2 एंगल किसका है? ABC साइड, ABC ट्रायंगल का है, और एंगल 1 किसका है? ACD का है, ठीक है। इसी तरह से एंगल 4 इजकल टू में एंगल 3। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? मेरी गिवन है हमें, ठीक है। अब इसके बाद जो ये साइड AC है, AC इजकल टू में AC, दोनों ही साइड क्या है? इनके बीच में क्या है? कॉमन है, ठीक है। अब बाई AS A, क्योंकि भाई ये दो एंगल है, 2 और 4 का इंक्लूडेड साइड है ये, और ऐसे ही सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर ACD के अंदर भी एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? एंगल 1 और एंगल 3 के साथ AC क्या है? इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। तो बाई ASA ये दोनों ट्रायंगल जो हम लेके चले हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल ACD के, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? दिस इम्प्लाइज जो AB इजकल टू में AD एंड CB इजकल टू में CD, ठीक है। CB इजकल टू में CD बाई CP/CT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ही हमारे पास क्या होगा? प्रूव होगा, यानी कि हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब हमारे पास मैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर
12 का बी पार्ट करता हूँ, ठीक है। बी पार्ट की हमारे पास फिगर इस प्रकार से गिवन है। ये साइड इस प्रकार से है, ठीक है, और एक साइड यहाँ से होके यहाँ जाके इस तरह से है, ठीक है। अब इनके नाम हैं ए बी, बी कहाँ पे है ये, ठीक है। एफ मेरा ये हो गया, सी ये हो गया, ई ये हो गया, और ये हमारा हो गया डी। ए बी सी, और ये हमारे पास डी पॉइंट है, ये हमारा एफ पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास इन द गिवन फिगर, मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, ट्यूशन को सुनो और अपनी नोटबुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। ट्यूशन पढ़ रहा हूँ मैं। इन द गिवन फिगर यानी कि इस गिवन फिगर के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है ए बी इजकल टू में सी एफ, यानी कि ये ए बी किसके इक्वल है, इस सी एफ के इक्वल है। ये सी एफ है हमारा और ये हमारा ए बी है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ए बी इजकल टू में सी एफ, मैंने इसको इस तरह से इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। एंड गिवन है हमारे पास ई एफ, ये जो ई एफ है, ये ई एफ किसके इक्वल है, बी डी के, यानी कि इस साइड के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है ई एफ इजकल टू में बी डी, ठीक है। और हमारे पास गिवन है एंगल ए एफ ई, किसके इक्वल है, एंगल सी बी डी के, यानी कि एंगल चेक कर लें यहाँ पे ए एफ ई, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। और सी बी डी, ये सी ये बी ये डी, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, इक्वल गिवन है। ये तीनों ही स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, ठीक है। ए एफ ई यानी कि ये वाली ट्रायंगल, और बी सी डी या सी बी डी यानी कि ये वाली ट्रायंगल, हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। और उसके साथ ही क्या प्रूव करना है, ए ई इजकल टू में सी डी। अब ए ई को चेक करो, ये ए ई है, ये सी डी, यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो ये जो सेकंड पार्ट है ये तो मेरा क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मेन क्या प्रूव करना है, ये ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। इसके बाद तो मैं इसे तो क्या कह सकता हूँ, बाई सी पी सी टी कह सकता हूँ कि बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं लेके चलता हूँ, तो हमारे पास गिवन क्या है भाई, ए बी इजकल टू में सी एफ गिवन है। लेकिन ये जो पार्ट है एफ बी, ये जो एफ बी पार्ट है, ये दोनों ट्रायंगल्स का क्या है, कॉमन पार्ट है। और हमारे पास ये साइड ए बी और एफ सी हमारे पास क्या है भाई, इक्वल है। तो मैं यहाँ से प्रूफ के अंदर क्या कर लूँगा भाई, ए बी इजकल टू मेरे पास क्या है, एफ सी है, ठीक है। अब ए पी के अंदर क्या करता हूँ, ए पी के अंदर मैं ये जो बी एफ है इसको मैं ऐड कर देता हूँ इसके साथ, एफ सी है इसके साथ भी ऐड कर देता हूँ एफ बी, ठीक है। या फिर इसको सी एफ को यहाँ से लिखूँ, सी एफ के अंदर मैंने क्या कर दिया, एफ बी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये यानी कि इसके अंदर भी मैंने ये, अब फिगर को देखो ध्यान से कि इस सी एफ के अंदर मैंने इस पार्ट को जो कॉमन पार्ट है इसको ऐड कर दिया, इसी तरह से इसके अंदर भी ये कॉमन पार्ट ऐड कर दिया। तब हमारे पास ये इक्वेशन जो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, ए एफ इजकल टू में बी सी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, ये ट्रायंगल ये गिवन हो गई, ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस कंप्लीट के इक्वल हो गई, ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है। तो बाई एस ए एस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है ए इजकल टू में सी डी मेरा क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी हो जाएगा, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अब हम सी पार्ट करवाते हैं। सी पार्ट की हमारी फिगर है इस प्रकार से, मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये बीच से एक लाइन जा रही है, ठीक है। ये लाइन है हमारी एल, ये लाइन है एम, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से इस तरह से है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास क्या होगा, 90
90, ये पार्ट है, ये पॉइंट है ए, ये है एम, ये है एन, ठीक है, ये पॉइंट है पी, ये है ए, ठीक है। इन द गिवन फिगर, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इन द गिवन फिगर एल और एम आर लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। पी इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एल एम और एम, यानी कि जो ये पी पॉइंट है ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम एल एन एम से, यानी कि ये जो लाइन है एल और ये जो एम लाइन है ये स्मॉल एम है, ठीक है। इस स्मॉल एम से ये हमारे पास क्या इक्वी डिस्टेंस है, इट मीन्स इक्वी डिस्टेंस है, और हमारे पास ये एंगल क्या दे रखा है 90, यानी ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, तो गिवन हो गया हमारे पास एम पी इजकल टू में एन पी, ठीक है। और जो एंगल ए एन पी इजकल टू में एंगल पी एम ए, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है हमें प्रूव करना है प्रूव दैट ए बी बाइसेक्ट द एंगल एंड एल एंड एम, ये जो ए पी है ये क्या करता है, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन एल एंड एम। इट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो कंप्लीट एंगल, इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2। तो दैट इज हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को ले लेता हूँ, उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, और मैं यहाँ से बाइस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से मैं एंगल 1 और एंगल 2 को क्या कर दूंगा, इक्वल दिखा दूंगा, ठीक है, यानी कि इक्वल प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो मैं प्रूफ करता हूँ यहाँ पे, ये प्रूफ हमारा RHS के रिजल्ट से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा RHS के रिजल्ट से होगा प्रूफ इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ए पी एन, ठीक है, या फिर ए एन पी, ठीक है। यहाँ इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, एम पी इजकल टू में पी एन, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। एंगल जो हम यहाँ पे एंगल लेके चले थे, एंगल ए एन पी इजकल टू में एंगल पी एम ए, दोनों क्या है 90 है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। और ए पी क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास एक एंगल क्या है 90 का है, दूसरी साइड हमारे पास 90 का अपोजिट ही जो ए पी साइड है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये एम पी क्या हो गई, साइड हो गई। तो बाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई RHS, जो रिजल्ट मैंने इससे पहले बताया था, एक क्वेश्चन हमारा फिर ऐसा ही आया था, जो हमारे इन 3 रिजल्ट की से ना होके इस रूल से हो रहा था, ये रूल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एक्चुअल में होने तो बाद में चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले दे रखे हैं, ठीक है। यही रूल एप्लीकेबल है इस फिगर के लिए, यानी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो मैं बाई RHS क्या कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए एन पी से, ठीक है। तो सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये तो था हमारे पास सी पार्ट। अब इसके बाद हम करते हैं डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का ही डी पार्ट है, ठीक है। फिगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फिगर इस प्रकार से है, पहले ये फिगर हो गई हमारी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके इस तरह की ये फिगर है, ठीक। ये साइड हमारा इस साइड से मिली हुई है, ये साइड इस साइड से, ये पी एस, ये क्यू आर, ठीक है। ये साइड इस साइड की क्वालिटी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, ये हमारी फिगर है क्वेश्चन नंबर 12 के डी पार्ट की, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर के अंदर हमारे पास गिवन है पी एस इजकल टू में क्यू आर, ये गिवन है हमारा, ठीक है। एंड एंगल क्या है, एस पी क्यू, किसके इक्वल है, आर क्यू पी के अंदर एस पी क्यू,
ये हमारा एस है, ये पी है, ये क्या हो, यानी कि ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल आर क्या हो पी, आर क्या हो पी, ये इस एंगल के क्या है इक्वल है। ठीक है, और इसके बाद हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है। ठीक है, प्रूव है हमारा फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, ट्रायंगल क्यू पी आर के। सेकंड पार्ट है पी आर इजकल टू में क्यू एस। थर्ड है एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल हो जाए, एंगल पी क्यू एस के। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, और प्रूव के अंदर हमें क्या करना है, ये 3 पार्ट प्रूव करने हैं। ट्रायंगल पी क्यू एस, अब ट्रायंगल देखो कौन सी है, पी क्यू एस, यानी कि ये वाली ट्रायंगल पी क्यू पी क्यू एस है, तो ये हमारे पास पी क्यू और ये एस, यानी कि ये वाली ट्रायंगल। इसके बाद क्यू पी आर यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ये और ये। ठीक है, तो अब मैं यही प्रूव करता हूँ। प्रूफ देखो इसका, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक है भाई, पी क्यू एस के अंदर ये पी, ये क्यू, ये एस, यानी इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास गिवन है पी एस इजकल टू में क्यू आर। भाई क्यू आर किस ट्रायंगल के अंदर है, पी क्यू आर के अंदर है, ये हमारे पास पी क्यू आर है, ये पी क्यू एस है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास पी एस इजकल टू में क्यू आर ये गिवन है, और ये एंगल भी गिवन है। ये किसके अंदर है, पी क्यू एस के अंदर गिवन है, और ये एंगल किसके अंदर है, पी क्यू आर के अंदर गिवन है। तो ये जो गिवन एंगल है पी क्यू आर इसके अंदर है, तो यहाँ पे ये एस पी क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर क्यू पी के अंदर, दोनों ही क्या है गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाली ट्रायंगल थी, इसमें ये वाली ट्रायंगल थी, तो जो ये पी क्यू साइड है, ये दोनों ही ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन है। तो पी क्यू इजकल टू में पी क्यू, ये क्या है कॉमन है। ठीक है, तो बाई एस ए एस, ये जो हम ट्रायंगल लेके चले थे, ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल क्यू पी आर के। ठीक है, हमारा पहला रिजल्ट तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना था, पी आर इजकल टू में क्या हुआ, पी आर ये है और क्यू एस ये है। भाई ये साइड और ये साइड दोनों साइड किस ट्रायंगल की हैं, इन्हीं दो ट्रायंगल्स की हैं, पी क्यू एस की और क्यू पी आर की। तो जो सेकंड पार्ट था ये हमारे पास पी आर इजकल टू में क्यू एस बाई फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है एंगल क्यू पी आर। एंगल कौन सा है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, यानी कि ये वाला एंगल। अब इस एंगल की हाफ की बात कर रहा है, इस एंगल की, ये एंगल किसके इक्वल हो जाए, पी क्यू एस के, पी क्यू एस के। ठीक है, इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी होगी। अब भाई ये हमारे पास ये साइड इसी हो गई, ठीक है, और ये साइड हमारे पास ये है। अगर मैं इस ट्रायंगल को फिर से ध्यान से देखूं तो जो हम अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएं, पी क्यू एस के अंदर, पी क्यू एस का तो ये एंगल आ जाए। ठीक है, पी क्यू एस के अंदर तो, और पी क्यू आर के अंदर, ये जो पी क्यू आर है इसके अंदर हमारे पास ये एंगल, तो ये भी एंगल क्या हो जाएंगे बाई फर्स्ट पार्ट ही एंगल क्यू पी आर इजकल टू में एंगल पी क्यू एस, ये भी तो क्या है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के ही पार्ट है, बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसकी फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इस प्रकार से है। ठीक है, ये फिगर तो इस पे गलत हो गई, और ये है हमारी इसी साइड से इस प्रकार से। ठीक है,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, गिवन है। ये है ए, ये बी, ये बी, ये ई है, ये डी है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, डी ए पी यानी कि ये वाली ट्रायंगल किस ट्रायंगल के, बी ई पी के अंदर, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, सच दैट एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के, एंगल पी बी ई के इक्वल है, ठीक है। और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास हमें क्या प्रूव करना है, ये ट्रायंगल प्रूव करना है। और ए पी इज ए लाइन सेगमेंट, ए पी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल है। तो ये एंगल हमारा क्या आता है, कॉमन, इन दोनों एंगल्स को इनके अंदर ऐड कर देंगे और वहाँ से हमारे पास ये बाई ए एस से क्या हो जाएंगे, ये प्रूव हो जाएंगे। तो हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल प्रूव करनी थी। इसके बाद ए डी इजकल टू में बी ई, ए डी इजकल टू में बी ई बाई सी पी सी टी, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास अगला क्वेश्चन 14 है। 14 के अंदर क्या है, ए बी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल ए सी इजकल टू सी, देन हमें क्या प्रूव करना है, विच इज फॉल्स। ए बी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड ए सी इजकल टू ए डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए बी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड ए सी इजकल टू ए डी, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है, ए बी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी एक ट्रायंगल होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इसका बाइसेक्टर होगा। हमें ये बताना विच इज फॉल्स, इनमें से फॉल्स कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा बी सी इजकल टू में सी, बी सी इजकल टू में बी डी, एंगल सी इजकल टू में एंगल डी, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, और ऑप्शन डी है हमारा बी सी, ट्रायंगल ए सी डी मस्ट बी राइट एंगल, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, ए बी इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये साइड के इक्वल है, और हमारे पास ये ए बी क्या हो जाएगी, कॉमन। तो बाई एस ए एस ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है कि बी सी किसके इक्वल हो जाए, बी डी, तो ये भी राइट है। यहाँ से बी एंगल जो हमारे पास सी और एंगल डी, ये भी राइट है। ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, भाई ये एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे, इक्वल होने के लिए हमारे पास ये 90 के भी हो सकते हैं, ये भी ट्रू है। ए सी डी मस्ट बी ए राइट एंगल, ये नहीं हो सकता ए सी डी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए सी डी क्या हो, राइट एंगल हो। अगर ये राइट एंगल ना हो तब भी अगर पास हमारे पास ए क्या हो, इसका बाइसेक्ट हो जाए, तब भी ये तीनों रूल अप्लीकेबल होगा, सेम ऐसी कंडीशन रहेगी, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2 है वो कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट आपका जो 7 चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है। तो आप इसके सभी क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कर लें, ठीक है। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है वो मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है। कल हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।